हाँ, आज हम आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें एक क्वेश्चन हमारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं, उसी को हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, आवृतबीजी पौधों में जड़ की कोशिकाओं में अगर गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो निम्नलिखित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बताया था कि कोशिकाओं में विभाजन दो प्रकार से होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जब किसी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। जब किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से चार कोशिकाएं बन जाती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जब किसी पौधे का वृद्धि तथा विकास होता है तो उसमें समसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन जब नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, चाहे जंतु हो या पौधा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं उस समय केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आवृतबीजी पौधों में परागकण के निर्माण में और अंड कोशिका के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होगा, बाकी समसूत्री विभाजन होता है। तो जैसे कोई भी आवृतबीजी पौधा हो तो उसका संपूर्ण पौधे की कोशिकाएं द्विगुणित होंगी। तो हमने कहा जड़ की कोशिका जो है उसमें गुणसूत्र यदि 12 है तो जड़ की कोशिका 2x है, तो यानी कि द्विगुणित है। तो द्विगुणित को हम यहाँ पर 2x लिखते हैं और अगुणित को हमने x लिख रखा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, यदि जड़ में की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 12 है तो तने की कोशिकाओं में 12 होगी, और तो तने की कोशिकाओं में 12, पत्ती की कोशिकाओं में 12, पुष्प की कोशिकाओं में 12, परागकोश में 12, पैराइटल सेल में 12, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल में 12, इंडोथीसियम में 12, मिडिल लेयर में 12, टैपिटम में 12, इनिशियल आर्चिस्पोरियल सेल 12। और इधर देखते हैं गुरबीजान मात्र कोशिका में 12, अंडक में 12, गुरबीजान में। अब यहाँ पर ये x हो गई 6, प्रतिरक्षी कोशिका 6, द्वितीयक केंद्रक में 12 और सहायक कोशिकाओं में 6, अंड कोशिका में 6, भ्रूण में 12। भ्रूणपोष जो है ये त्रिगुणित हो जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3 गुनी हो गई। आपने निषेचन में पढ़ा होगा, जब द्वितीयक केंद्रक एक नर युग्मक से संयोजन करता है तो गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित हो जाती है, इसलिए 18। और पराग मात्र कोशिका में 12, परागकण में 6 पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समझा रहे हैं। आपको ये प्रश्न आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप देखेंगे तो ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि इनकी इस कोशिकाओं में इतने, तो इनके इन भागों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। धन्यवाद।